आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्रीटेक उन्नति में, जहां हम खेती से संबंधित सरकारी योजनाओं, कृषि तकनीकों, कृषि यंत्रों तथा महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आप खेती में अधिक उत्पादन, अधिक लाभ और नई संभावनाओं की तलाश में हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। कल्पना कीजिए एक ऐसे खेत की जहां बुवाई समय पर हो, सिंचाई में पानी की बचत हो, मजदूरों की कमी के बावजूद सभी कृषि कार्य समय से पूरे हो जाएं, लागत कम हो और उत्पादन पहले से अधिक प्राप्त हो। यही है आधुनिक कृषि की पहचान और यही है कृषि यंत्रीकरण का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ करोड़ों किसान खेती को अपनी आजीविका का मुख्य आधार बनाकर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आज कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मजदूरों की उपलब्धता में कमी, कृषि कार्यों की बढ़ती लागत, समय पर बुवाई एवं कटाई की समस्या, सिंचाई के बढ़ते खर्च तथा खेती में लाभ की घटती संभावनाएं किसानों के सामने गंभीर चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। इन चुनौतियों का समाधान आधुनिक कृषि तकनीकों और कृषि यंत्रों के माध्यम से संभव है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन अर्थात SMAM योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित करना तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2026 से 27 के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को कृषि यंत्रों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इन लक्ष्यों के आधार पर पात्र किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जनपद को उसकी कृषि आवश्यकताओं, कृषि क्षेत्रफल, फसल प्रणाली, किसानों की संख्या तथा स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग अलग लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। कृषि यंत्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे खेती की लागत कम होती है और कार्यों की गति बढ़ती है। पहले जहां खेत की तैयारी में कई दिन लग जाते थे, वहीं आधुनिक यंत्रों की सहायता से यही कार्य कुछ घंटों में पूरा किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और किसान समय पर बुवाई कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। रोटावेटर खेत की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाता है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाकर बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। लेजर लैंड लेवलर खेत को समतल बनाता है, जिससे सिंचाई का पानी समान रूप से वितरित होता है और जल की बचत होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि समतल खेतों में पानी की खपत कम होती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल बीज और उर्वरक को उचित गहराई और उचित दूरी पर एक साथ डालती है। इससे बीज और उर्वरक दोनों की बचत होती है और पौधों का विकास बेहतर होता है। जीरो टिल सीड ड्रिल बिना जुताई के बुवाई की सुविधा प्रदान करती है, जिससे लागत कम होती है और मिट्टी की संरचना सुरक्षित रहती है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर और स्ट्रॉ रीपर जैसे यंत्र अत्यंत उपयोगी हैं। ये यंत्र पराली जलाने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं तथा फसल अवशेषों को खेत में ही उपयोगी जैविक पदार्थ के रूप में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। पावर टिलर छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी यंत्र है। ये कम लागत में अनेक कृषि कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। इसी प्रकार रीपर और अन्य कटाई यंत्र फसल कटाई को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि किसान इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को सर्वप्रथम किसान पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर तथा भूमि संबंधी विवरण उपलब्ध होना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान निर्धारित अवधि के भीतर कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और ऑनलाइन है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र का चयन करते हैं, आवेदन भरते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त करते हैं।
यदि आवेदनकर्ताओं की संख्या उपलब्ध लक्ष्यों से अधिक होती है, तो चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। चयनित किसानों को एसएमएस तथा पोर्टल के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती है। चयन होने के पश्चात किसान निर्धारित समयावधि के भीतर अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करते हैं। यंत्र का सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात अनुदान की धनराशि सीधे किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। कृषि यंत्रीकरण केवल मशीन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती की पूरी प्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक यंत्रों के उपयोग से उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है, समय की बचत होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। यही कारण है कि आज देश भर में कृषि यंत्रीकरण को कृषि विकास का आधार माना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए अपने विकास खंड कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल से संपर्क करें। प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, आधुनिक कृषि ही समृद्ध किसान का मार्ग है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कृषि यंत्रों और अनुदान योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपनी खेती को अधिक लाभकारी, वैज्ञानिक और टिकाऊ बना सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर कृषि यंत्रीकरण को अपनाएं, खेती की लागत कम करें, उत्पादन बढ़ाएं और एक समृद्ध किसान तथा विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। आशा है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ साझा करें और एग्रीटेक उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।